चैप्टर पे बात करना चाह रहा था, तो उस चैप्टर पे आता हूँ। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। साथियों, मैं इसके बारे में एक चीज बता देता हूं आपको, इसको समझ लीजिए फिर आप काम कीजिएगा। अभी तक लोगों ने समझा नहीं है। ये जिंदगी की लाइफ को चेंज कर देगा, करोड़ों में पहुंचा देगा हमारी अर्निंग को। एमसीसीएल, ठीक है। ये पहला ऐसा अद्भुत प्लान है जो कंपनी नेटवर्किंग में लेके आई है साथियों। क्योंकि मैंने एमसीसीएल, मतलब एमसीसीएल में तो नहीं किया, मतलब बचत की कंपनियों में काम किया। एमसीसीएल तो सबसे अद्भुत प्लान है ना, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब आप समझ लीजिए, इसको इस तरीके से समझना, ये क्या चीज है, क्या है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं साथियों। अनलिमिटेड अर्निंग आप कर सकते हो जीवन में इसी से। क्योंकि क्या है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे को 2002 में एक्ट के तहत हमारे को लाइसेंस मिला था। देखिए, समाज में चार तरह के प्लान होते हैं जो लोग पैसा लेते हैं। एक तो बैंक पैसा लेता है, बैंक को अधिकार है, आरबीआई से अप्रूव्ड अधिकार है, वो लेन देन करता है पैसे का। दूसरा है डाकघर है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, वो पैसे का लेन देन करता है। और एक इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीए के तहत है ना, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो केवल हमारे इंश्योरेंस को वो करती हैं। मतलब उनके अंदर पेमेंट है तो बहुत अच्छी नहीं मिलती। अगर आदमी जीवित रह जाए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, तो कुछ भुगतान नहीं होता। वो बचत संस्थान है, केवल केवल एक सिक्योरिटी के लिए है। और चौथा है क्रेडिट कोऑपरेटिव। ये अभी तक जो था 2018 से पहले कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहकारिता विभाग के अधीन काम करते थे 2002 के एक्ट पे। लेकिन एक अद्भुत हो गया कि 2018 के अंदर ही मंत्रालय बना दिया गया, सहकारिता मंत्रालय। तो हमारी जवाबदेही मंत्रालय की है, हम बहुत मजबूत उसके अंदर काम कर रहे हैं साथियों। इसके बारे में फिर डिटेल में कभी बैठेंगे तो समझाया जाएगा। अभी जो अद्भुत हमारे पास 35 प्लान है ना, इसके ये जीवन को चेंज कर देंगे। अब आप इसका सेटअप समझे कि बचत क्यों जरूरी है साथियों। जब ये देश आजाद हुआ था तो ये सोसाइटी जो क्रेडिट है ना, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि लोगों से गरीबी दूर की जाए। और गरीबी दूर कैसे दूर करनी है? गरीबी जो दूर है वो लोगों से बचत करवा के उनका भविष्य में अच्छे ब्याज के साथ पैसा मिले 5 साल बाद। बेटी की पढ़ाई, जैसे हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी स्कीम है ना, कन्या पुत्र रत्न। पैदा होते ही बच्चे का करा दीजिए, मात्र 2,16,000 रुपए जमा होंगे और 21 साल में 21 से 66 मिल जाएंगे, या 43,20,000 मिल जाएंगे 25 साल में। हम कभी इसे जमा नहीं कर सकते थे, केवल इससे जमा होगा। ऐसे बहुत अद्भुत स्कीम है ये, गरीबी दूर करने की, समृद्ध बनाने की स्कीमें हैं। अब गिनती चुनती कि हमारे देश के अंदर केवल 1,000-1,200 ही तो क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां, उसमें 676वां नंबर हमारा है जब आप सचेत.com में जाते हैं आरबीआई के। ये बहुत मजबूत एक्ट है बचत का, बहुत सुरक्षित एक्ट है। उसके बारे में भी आपके सीनियर और सब कुछ बताते रहेंगे समय समय पर। क्योंकि मैं इस पे बात करूंगा तो कई दिन निकल जाएंगे, मैं बात ही करता रहूंगा। क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है मुझे आगे करके अपने टीम वरिष्ठ को भी देना है ये मंच। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव इसलिए जरूरी है दोस्तों, ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है ना, दक्षिण एशिया महाद्वीप, यहाँ पे 89% लोग बचत करते हैं। और भारत के अंदर भी 91% लोग बचत करते हैं, इंडिया में जहाँ 150 करोड़ की जनसंख्या है। कितने परसेंट लोग? 91% लोग बचत करते हैं। और बचत का मतलब ये गुल्लक में पैसा डालना बचत नहीं होती, बैंक में डालना निकाल लेना बचत नहीं होती। बचत वो होती है जिसमें हमारा सुनहरा भविष्य पलता है। जैसे लोग अमीर गरीब, है ना, अच्छे ब्याज के साथ पैसा मिलता है। हमारे पास कितनी अच्छी अच्छी स्कीम है जिसमें हम लोगों का पैसा जोड़ देते हैं। 1 साल की डेली से भी हम उसको 500 रुपए से 1,90,000 रुपए दे देते हैं। वो केवल डेली 500 रुपए देता है और हम जाते हैं उसका इकट्ठा करके दे देते हैं उसको। वो बैंक में भी जमा करना अपने चाहे तो वो जमा नहीं कर रहे, जब मर्जी निकाल सकता है। गुल्लक में भी जोड़ सकता है वो, लेकिन गुल्लक जब मर्जी तोड़ लेगा। यहाँ 1 साल की बाउंडेशन तो है। तो यहाँ पे सबसे चीज होती है, बाउंडेशन होती है, उसमें पैसा जोड़ता है कि हमें 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 9 साल बाद पेंशन प्लान मिलेगा, मेरे को मेरी पत्नी को मिलता रहेगा और मेरे बच्चे को डबल मिलेगा। ये सब एक फाउंडेशन है, इसी के तहत होता है। तो साथियों 90% लोग करते हैं इसको हमारे देश में। अब वो आप देख लीजिए रियल एस्टेट के सेक्टर में कितने करते हैं, किसी में तो यानी हमारा 92% लोग हम लोग करते हैं देश में। तो हमारा जो है बहुत ज्यादा परसेंटेज है ना। तो इसको अलग ना किया जाए, बचत हर आदमी करता है, पेट काट करके भी करता है। इस मनोवृत्ति को आपको समझना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी लेके भी भाग गई तो वो दोबारा करेगा, उसके अलावा चारा नहीं है उसके पास। तो बचत एक ऐसी चीज है
जो हर व्यक्ति करता है, गरीब से गरीब भी करता है और अमीर से अमीर भी करता है। तो साथियों, ये एमसीसीएल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अद्भुत प्लान है। अभी मैंने 7 प्रकार के प्लान बताए हैं, ठीक है। जितना मर्जी कर लो, नेटवर्किंग के अंदर कोई भी 50,000 रेगुलर महीना नहीं कमाता मोरल को छोड़ के। वहां पे आ गया तो आ गया, टोपी घूम गई तो, लेकिन औसत अर्निंग हो सकती है, रेगुलर अर्निंग नहीं होती। और साथियों, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए रेगुलर अर्निंग कमाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तो लोग 1-1 करोड़ रुपया रेगुलर कमा रहे हैं, 50 लाख 20 लाख वाले बहुत हैं जो रेगुलर कमा रहे हैं, है ना। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान एमसीसीएल का ही है। अब वो कैसा है कि देखिए, मैं फाउंडेशन से अपने आप को लेके चलता हूँ कि हम सब लोग टीम जोड़ रहे हैं। मैं भी टीम जोड़ने के लिए इधर घूम रहा हूँ कई दिन से। मुकेश गुप्ता जी साल में 300 दिन बाहर ही घूमते हैं टीम डेवलपमेंट के लिए। और बड़े बड़े सीनियर जाते रहते हैं, मुकेश सिंह भी जाते हैं, हमारे प्रशांत अग्रवाल जी भी जाते हैं, विवेक सर भी जाते हैं, सभी जाते हैं, और बाहर के सीनियर भी जाते हैं। तो साथियों, हम कितनी भी टीम जोड़ दें, 1,000-2,000 की, अगर मैं क्रेडिट उससे जोड़ देता हूँ, मान लो किसी का एमटीजी से जोड़ दिया, तो वो दोबारा नहीं प्लान आ सकता। यदि मैंने किसी को जोड़ दिया, वो हो सकता है कि आगे काम ना कर पाए, ठीक है। किसी ने रियल एस्टेट, हर महीने नहीं बिकेंगे उसके, किसी में भी काम करे। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चाहिए बेरोजगारी दूर चाहिए। मैं कितना भी सक्षम हूं, यदि मेरी रेगुलर अर्निंग नहीं होगी तो मैं नहीं टिक पाऊंगा इस जगह पे। मैंने बताया ना, जनरेशन प्लान के अंदर क्या होता है, रेगुलर अर्निंग नहीं होती, वो छोड़ के भाग जाते हैं, 5 साल बाद कमाई शुरू होती है प्रोडक्ट में, है ना। तो यहाँ के अंदर हमें क्या करना है, जिसको भी लाना है उसको पूर्णतः रोजगार देना है, मिनिमम रोजगार, ठीक है। तो उस रोजगार के लिए हमें लोगों को लाना है। जितने लोग हमारे पास, कहते हैं ना, जिसकी टीम में जितने होंगे कलेक्टर, उसकी आमदनी उतनी ही होगी बेहतर। एमडी सर कहते हैं, मेरा मेरा अपना वो नहीं है, सब उन्हीं का अनुसरण किया है मैंने। तो ये एक ऐसी कमाई है जिसको क्या हो, बेसिक सैलरी है आपकी कमाई की। यानी एक अकाउंट मैंने अमृत जीवन का खोल दिया तो मुझे 9 साल तक आएगा। बारंबारता में एक खोल के थोड़ी बैठ जाऊंगा, मैं लगातार खोलता रहूंगा, मेरी आय बढ़ती चली जाएगी। यदि एक खाता मैंने डेली का भी खोल दिया तो 12 महीने तक मुझे कमाई आएगी। साथ ही और जगह नहीं था ऐसा अद्भुत प्लान जो नेटवर्किंग में लाए हैं। मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था ना, वहां 3 साल की, 39 महीने की, 45 महीने की डेली की स्कीम होती थी। केवल 7 महीने तक कमीशन मिलता था उसके अंदर, 11 महीने तक मिलता था मैक्सिमम। उसके बाद हमें कुछ नहीं मिलता था। 2 ही प्रकार की आमदनी होती थी, कमीशन और ओवरराइड कमीशन, बस। 7 प्रकार तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ तो जो आखिरी भी आएगा उसका भी बीवी से हमारे को कमाई होगी, बिजनेस वॉल्यूम से, हमारे क्लब में भी जोड़ेगा और हमें लाखों करोड़ों की कमाई करवाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना, हमें नहीं जोड़नी 200-500 की टीम। मेरी टीम के अंदर 20 कलेक्टर हैं, तो मैं 1 लाख रुपए महीने की रेगुलर रनिंग कर रहा हूँ। ये मैं फिर आपको जब फेस टू फेस मिलूंगा बताऊंगा आपको मैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई भी आता है उसे 15-20 हजार, 10-15 हजार की रेगुलर रनिंग करा दोगे तो संस्था का नेटवर्क प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो उसे लाखों रुपए पे पहुंचा देगा, है ना। तो उसे 15-20 हजार की अर्निंग हमें करानी है केवल। तो उसको हम कलेक्शन से जोड़ दें कि सबसे छोटा हमारा क्या है, डेली का खाता है यार। और डेली भी इसलिए कह रहा हूँ कि 80% लोग डेली से कमाते हैं हमारे देश के अंदर। दुकानदार, रेडी वाला, सब्जी वाला, बड़े दुकानदार जो भी हो, डेली कमाई है। और साथियों, जो डेली कमाई करता है डेली जोड़ सकता है। जैसे मान लो मेरी प्रतिदिन की कमाई, मैं सब्जी बेच रहा हूँ, मैं आड़ती भी हूँ, 10,000 रुपए डेली की कमाई है, और मैंने 2,000 रुपए डेली का एक खाता खोल दिया, ठीक है। मैं 2,000 डेली तो रोज निकाल दूंगा, मेरे खर्चों में से निकल जाएगा, जब घर जाऊंगा तो मेरे खर्चे में होगा 2,000 डेली। लेकिन वो मैं 60,000 रुपए महीने नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि मेरे डेली खर्चे हैं, डेली ही कमाई है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा पुण्य का काम है डेली खातों पे जो संस्था जोर दे रही है, 80% है इसके अंदर। किसी भी मार्केट में जाके, अच्छा डेली का औसत भी क्या है, किसी को भेजोगे 10 खातों में 2 खाते तो खुलेंगे, क्योंकि डेली में डेली देने होते हैं पैसे, हर आदमी तैयार हो जाता है अगर कंपनी अच्छी है। यदि आपने प्लान बता दिया, उसे मजबूती बता दी, तो 2-3 खाते खुलेंगे रोज। 10 लोगों से मिलो डेली, 2-3 खाते पर डे खुलेंगे आपके। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है, लोगों को रोजगार देना है। मैं जिस संस्था में पहले था ना साथियों, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास 1,000 कलेक्टर की टीम थी, और मैं मिनिमम 5 लाख रुपए महीना कमाता था उस संस्था से। साल का 1 करोड़ का भी पैकेज लिया है मैंने। लेकिन वहां प्लान में बहुत कमियां थी। वहां क्या कमियां थी, केवल 11 महीने तक मिलता था, वो भी 39 महीने, 5 साल की स्कीम में। उसके बाद कुछ नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ तो लास्ट तक मिलेगा बीवी, 5% तो बीवी डेली में भी है हमारा।
वो सारा एक्यूमुलेट होके मिलेगा। तो यहाँ तो उतना बिजनेस मेरा हो गया, मैं करोड़ों कमा लूंगा यार। तो एक सूत्र आपको दे रहा हूँ, समझाऊंगा बाद में। यदि आपके पास 50 लोगों की टीम है ना, तो आपकी मिनिमम अर्निंग 2 लाख रुपए स्टार्ट हो जाएगी। ये सूत्र दे के जा रहा हूँ, जब समझना होगा बाद में बैठाऊंगा, जब आपके साथ फेस टू फेस बैठूंगा। 2.5 लाख मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो संग्रहकर्ता को जोड़िए, वो वही आपकी फुल की टीम है। उन्हीं को दिन रात आप 24 घंटे में कहीं बुला लोगे तो वहीं बैठेगी वो टीम। वो टीम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेगी, हमेशा वो लाखों रुपए के आगे बढ़ेगी। तो हमें बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट हैं कि अगर हमने रोजगार क्रिएट करना है ना, बेरोजगारी बीमार है ना, क्या कहते हैं, बेरोजगारी, बीमारी और गरीबी मुक्त भारत मुहूर्त का स्लोगन है। तो ऐसे ही हम बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं, गरीबी भी दूर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इसका जो है हमारे पास पोटेंशियल है, संभावना है। 92% लोग बचत करते हैं, पेट काट करके भी करते हैं। कोई कंपनी लेके भी भाग तो उसने दूसरी जगह बचत करके कर लिया, उन्होंने बचत करना नहीं छोड़ा, इतनी ज्यादा जरूरी है ये। तो हम कलेक्टर से लोगों को जोड़ेंगे तो रोजगार मिलेगा। और जिस दिन 15-20 हजार भी उनके रेगुलर आने लग जाएंगे दोस्तों, वो 2 लाख 2.5 लाख कर लेंगे और आप राजा हो जाएंगे। तो मैं नहीं कहता, आप संग्रहकर्ता ज्यादा से ज्यादा जोड़िए कलेक्टर अपनी टीम के अंदर, उनको रोजगार दीजिए, उनके साथ लगिए। जहां 15-20 खाते खुले वो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्कोप ही इतना है इसका उसके अंदर। तो आप कलेक्टर की टीम बढ़ाइए। आप जैसे सिंपल सा है कि हमारे मिनिमम 1 साल की कलेक्शन है, और उसके अंदर भी मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है, बाद में आपको कभी बताऊंगा वो। उसके लिए जो मैं बताऊंगा कैलकुलेशन, 2 चीज होनी जरूरी है कि सबको शोधा प्लान आना चाहिए। उनके साथ बैठूंगा, वो मैं ऑफलाइन बैठूंगा लोगों के साथ में, जहां मुझे ग्रेट लीडर इनवाइट करेंगे जरूर मैं अपनी सेवाएं दूंगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा। उसके लिए पहला कंडीशन है कि सबको प्लान आना चाहिए, शोधा प्लान। आप दीवार के सामने बोलो, रट्टा लगाओ, कुछ करो, जैसे हम स्कूल में लगाते थे तो हमारे अंदर आ जाता था वो। मंत्रों को बार बार हमारे को शुरू में रटाया जाता है, तब हमारे अंदर घुसता है वो। तो इसीलिए शोधा प्लान को सबसे पहला अंग बनाइए अपनी टीम में, यदि आपको टीम बड़ी बनानी है। 2-3 चीजों को आप समझ के चलिएगा जब आगे बढ़ने का मैं सूत्र बता रहा हूँ एमसीसीएल में। सबसे पहले क्या होता है, शोधा प्लान, शोधा प्लान। और दूसरा क्या है कि जो मैं भी लेवल प्लान का आदमी रहा हूं ना, पहले लेवल प्लान में काम करता था, कमजोर से प्लान होते थे लेवल के, वो अब समझ में आता कितना मजबूत है। तो यहाँ पे हमने शोधा प्लान वो करना है। हमारे सीएमडी सर ने एक बहुत बड़ी बात करी है, 3 चीजें बताते हैं वो, कि आपको केवल 6 घंटे देने हैं। 2 घंटे आपने लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, बात करनी है फोन पे। 2 घंटे में केवल 2 लोगों को प्लान देना है एक दिन के अंदर, मात्र 2 लोगों को, ज्यादा नहीं देना, केवल 2 लोगों को शोधा प्लान दो। और तीसरा क्या है, 2 घंटे अपने वर्किंग स्टेशन पे जाके मिनिमम जरूर बैठो। केवल 6 घंटे में आप अरबपति बनने का उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र बताया हुआ है, सबको पता है। और नहीं होगा तो आगे उस पर चर्चा की जाएगी हमारे वरिष्ठों द्वारा। तो इसमें पहली चीज क्या करनी है, सबको शोधा प्लान आना चाहिए। सर ये नेटवर्क मार्केटिंग है मोरल जैसी, ये कोई सहारा जैसी या पल्स जैसी कंपनियां नहीं है कि केवल हम कुएं के मेंढक बन के काम कर रहे हैं। यदि करोड़ों कमाना है तो हमें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। मैंने भी यहाँ के इस प्लान को सीखा, इसकी खूबसूरती सीखी। पहले मैं लेवल प्लान में रहता था, बस वो कुएं का मेंढक था। तो सबसे पहले काम क्या करना है, शोधा प्लान। और 2 लोगों को हमें डेली, हम लोग क्या करते हैं शोधा प्लान में, एक चीज देखिए साथियों, कि डोर टू डोर जाके समझाना पड़ता है, उसको शोधा प्लान कहते हैं। ऑफिस में बैठ के कॉलर अप करके बैठ के नहीं समझाया जाता प्लान। जब आपको प्लान आ रहा होगा तभी तो बताएंगे किसी को जाके इसकी खूबसूरती। आप बताइए, उस प्लान को आप जाके जब लोगों को बताएंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां वो 3 महीने नहीं रहती, लेकिन उनके आपने वर्कर को देखा जो सेट वर्कर होते हैं, उन्हें पता है कंपनी 3 महीने 5 महीने रहेगी, उनको जल्दी होती है। या कोई ईमानदार लोग भी होंगे, वो जाके सिर्फ प्लान ही प्लान बताते हैं, गाड़ी से उतर के जाते हैं, ये प्लान वो प्लान वो प्लान, वो लोगों को फंसा लेते हैं। कम से कम उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड तो हम सीखें, कि उनको जाके जो है कम से कम प्लान तो, जो हमारा सबसे अच्छा वर्ल्ड का प्लान है उसको तो बता सकते हैं, लोगों को जीवन में चेंजिंग कर सकते हैं। तो पहले घर से निकलना सीखिए सारे लोग, पहले दीक्षा लीजिए, अपने सीनियर के माध्यम से प्लान देना सीखिए, सबसे पहला मूल मंत्र है। दूसरा, कोई भी मीटिंग होती है उसको जरूर अटेंड करें। जूम मीटिंग नेटवर्किंग में सफल होने के लिए मीटिंग शीटिंग सबसे बड़ा हथियार है, अस्त्र शस्त्र है। लोग पैसे दे के भी मीटिंग अटेंड करते हैं। तो माननीय एमडी सर की जूम मीटिंग होती है या हेडक्वार्टर की होती है, मुकेश सर की जो मीटिंग है, या आपके अपलाइन मीटिंग लेते हैं, उनको जरूर अटेंड कीजिए, वही आपको बढ़ाएंगे। ये सबसे ज्यादा मजबूत कारक है इसके।
तो अपने और अपनी टीम को, मैंने कई लोगों को देखा है अभी, उनकी सोच ही नहीं आगे बढ़ी। सोच का बड़ा होना जरूरी है ना दोस्तों, कि वो मीटिंग को थोड़ा वो समझ, अरे सर वो क्या करें, बड़ी लंबी मीटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सर वो शाम को नहीं हो सकती। अरे जिंदगी में करोड़ों कमाना है तो जो टाइम आपको दे रहे हैं उसमें आप करो। डिसिप्लिन का ध्यान रखें। तीसरी चीज क्या है, जब हम 14 प्लान करेंगे, उनको रोजगार देना है। और कंपनी में रोजगार नहीं है यहाँ पे, ठीक है कोई रियल एस्टेट का स्पेशलिस्ट है, रियल एस्टेट भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहला काम है, अगर मोरल में टिकाना है तो रोजगार देने के लिए उसको एमसीसीएल से जोड़िए और कलेक्शन से उसको रोजगार दीजिए। ये सबसे पहला सूत्र है। उसको 10-15 हजार का आदमी बढ़ता जाएगा। इस पे हम लोग आज से अपना काम चेंज करें। केवल 1 साल पे हमारे वहां कुछ नहीं मिलता था, दूसरी कंपनी में मात्र 2% कलेक्शन चार्ज मिला करता था, और बाकी और कुछ कमाई नहीं होती थी यार। ये तो आप ऐसे स्वर्ग में आ गए हो कि आप कर लो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा लो। लास्ट में 5% है उसका बीवी। तो सबसे मेरी पहली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने वरिष्ठ बैठे हैं, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूं। जिनको लाओ तो केवल रोजगार का रास्ता दिखाओ, क्योंकि नेटवर्किंग में रेगुलर कमाई नहीं होती दोस्तों। तो उनको रेगुलर अर्निंग का साधक बनाइए, वो अपने आप लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं किसी कंपनी में, मैं अपना एक बता रहा था कि मैं बहुत कमाता था, लेकिन जब यहाँ आया ना तो मैं जमीन पे था, रोड पे। मैंने भी कलेक्शन से शुरुआत करी, और आप सभी लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के सहयोग से मैंने बहुत जल्दी क्राउन अचीव बना। जबकि मेरे लिए बहुत बड़ी चीजें नहीं है, मैं इसमें भी मेरे सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि सोच का बड़ा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं किसी कंपनी में बहुत बड़ा लेवल अचीव कर चुका था। साथियों, आप किसी भी कंपनी में जुड़े हो, बजाय लोगों को जोड़ने के, सबसे पहले आप अब खुद को जोड़ना शुरू कीजिए, खुद पे इंप्रूवमेंट करना शुरू कीजिए। मैं जिस कंपनी में था, लोग, जब मैं जुड़ा यहाँ पे 21-22 में, इस प्लान में जुड़ा, 21 में जुड़ा था मैं, तो उस समय कोरोना आ गया था। तो मुकेश सर ऑनलाइन मीटिंग दिया करते थे, जूम मीटिंग में। तो उस समय मैं नील था, नेगेटिव था, तो मैंने कई लोगों से बोला आइए मेरे साथ जुड़िए, तो वो मुझसे छुपते थे। अरे क्या, कहाँ कंपनी में जड़ गया, कैसा क्या है। तो उस दिन से हमने सबक लिया, हमने लोगों को अपना संकल्प बताया। आप किसी के पास जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों के पास संस्था की, जब आपको प्लान बताना आएगा ना, तो संस्था की अच्छाइयां बताइए, बताइए कि कहाँ भविष्य जा सकता है। मेरे में दो, इस बार जो है 5 दिसंबर को हमारे यहाँ 10 हेलीकॉप्टर अचीवर हो जाएंगे। इस 5 दिसंबर को हमारे यहाँ 50 फेरारी अचीवर हो जाएंगे। इस 5 दिसंबर को हमारे यहाँ पे 100 जो है 1 करोड़ का विला अचीवर बन जाएंगे। इस 5 दिसंबर को जो है मोरल दिवस पे हमारे यहाँ पे 200 लोग मर्सिडीज अचीवर हो जाएंगे। बताइए लोगों को। और मेरा संकल्प है भाई, लोग अपनों के पास जाता है। मैं, मेरे खास मित्र हैं प्रशांत अग्रवाल जी, मैं जाऊँ प्रशांत जी, मेरे खास मित्र हैं रमेश शर्मा जी, ठीक है, मेरे विवेक जी मित्र हैं, अगर मान लो पुराने साथी, तो मैं उन्हें बताऊंगा देखो मेरा ये संकल्प है कि मैं 27 में इतना कमाने लग जाऊंगा, मेरी कमाई मिनिमम 5 लाख की हो जाएगी, और 28 में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। संकल्प से बताओ कि मैं ये क्लब अचीव कर लूंगा। तो जो आपके साथ पॉजिटिव साथी हों, जुड़ेंगे। संकल्प से जोड़े लोगों को, जो आपने संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है। तो मैंने अपने आप को उस समय पे क्या किया, जब लोग मुझसे बचने लगे, मैंने नए लोगों को, मैंने टीम तो जोड़ी, लेकिन अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश करी। मैं दिल्ली का पहला डायमंड बना, जबकि मुझसे पहले बहुत सारे लोग कर रहे थे, जो 8-8 साल में। क्योंकि डायमंड बनना छोटी बात नहीं होती दोस्तों, ये आसान नहीं होता। ब्लू डायमंड से डायमंड बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पूछिए, जहाँ पे एमसीसीएल नहीं है, प्रशांत अग्रवाल सर ने वहां पे भी अपने आप को बड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ाया। विवेक सर ने भी, यहाँ तो एमसीसीएल है फिर भी बढ़ाया। तो ये बहुत मेहनत का काम होता है। मेरे लिए मान सम्मान का विषय था कि मैं, मेरे को प्रूफ करना था अपने आप को। मैं डायमंड बना, डबल डायमंड बना, अब क्राउन बना। जब मैं पहला ही सबसे पहले दिल्ली का वो बन गया, तो आगे तो और ही बनूंगा ना। तो ये मान सम्मान के साथ जुड़ा होता है, आपको खुद को प्रूफ करना है। अरे दिनेश शर्मा जी के पास तीसरी गाड़ी आ गई, चौथी आ गई, है ना। मैंने मुकेश गुप्ता जी की भी हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब इन्होंने खुद बताया कि भाई एक ऐसा दौर था कि मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं अगर कहीं सुन रहे हो मुकेश सर तो माफ कर देना, उन्होंने पता चला कि 1 महीने वो रेलवे स्टेशन पे सोए थे, है ना। उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इसी मोरल की बदौलत आज वो 22 करोड़ रुपए तो क्रिप्टो से कमा चुके हैं। वो उसी बरेली में जहाँ सोए थे ना, वहां पे 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर चुके हैं। उनकी क्रेडिट कोऑपरेटिव से मिनिमम अर्निंग 20 लाख है। 15 लाख तो उनके कॉइन आते हैं, उसे बेच दे तो 30 लाख रुपए महीने आएंगे, वो बेचते नहीं है। अर्निंग तो 50 लाख रुपए महीने के आज भी आदमी है ना, मिनिमम वो। तो ये सब बताना है आपने, क्योंकि ये सब आपके साथ होगा। ये जो क्लब है ना, आज हमको मिले हैं, सबको मिलेंगे निरंतरता में। ये संकल्प से बताना है। और सबको रोजगार दोगे तभी जुड़ेंगे लोग।
तो रोजगार देने के लिए हमारे पास मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव का आप डेली कलेक्टर से ही जोड़ दीजिए कि मात्र 1 साल का खोलना है यार, कोई पल्स भागी वो भागी ये भागी छोड़ना, नया खोल 1 साल का मेहनत कर। और वहां देखिए डेली में एक चीज बता दूं, आप आरडी के लिए जाओगे, डेली के लिए जाओगे तो डेली में 10 के 4 खाते खुलेंगे एवरेज आपके, ये मैं आपको अनुभव के साथ बता रहा हूँ। अमृत जीवन हो सकता है 10 में 1 खुले या ना खुले, लेकिन डेली में आप 10 लोगों के पास जाओगे, क्योंकि डेली डेली पैसा देना है, वहां ज्यादा वो नहीं करते, चाचाबाजी नहीं करते। कोई आपको रेडी वाला भी खोल देगा, ये भी खोल देगा, वो भी खोल देगा, सब खोलेगा। 5% का कलेक्शन चार्ज है, 5%। 100 रुपए लाओ, 5 रुपए आपको मिल रहे हैं यार। इतना तो ब्याज में जो चलाते हैं ना लोग मोटे मोटे, उनको नहीं मिलता यार। आप तो संस्था के लिए पैसा जमा कर रहे हैं। तो कलेक्टर से जोड़िए लोगों को, ज्यादा ना वो करते हुए। सबसे पहले कलेक्टर से जोड़ने के लिए एक अद्भुत जो चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक वो है कि मान लीजिए आप एक कलेक्टर हैं, उसको समझाइए सारी चीजों को। मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं जो मैं आपको वहीं दूंगा, और गारंटी है जिनको शोधा प्लान आएगा वही आगे बढ़ा पाएगा। कि हम जैसे अकाउंट खोलते हैं, उनका एवरेज 200 रुपए डेली का मान लीजिए, कोई 500 का खोलता है। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़े कलेक्टर हैं, आपको पता है ना। हमारी टीम से मेरा सौभाग्य कि मेरी टीम में दुर्गेश श्रीवास्तव जी एक बहुत बड़े कलेक्टर, जिन्होंने 20,000 रुपए डेली का खाता खोला है दोस्तों। अभी उनके बारे में मैं बताना चाह रहा था, फिर बताऊंगा। 70,000 रुपए डेली की कलेक्शन है उनके पास। सोचिए वो 6 महीने 5 महीने पहले कलेक्शन शुरू किए थे, और एक पेटीएम कंपनी में जॉब कर रहे थे। उन्होंने बोला सर जिस दिन 40,000 रुपए प्लस की मेरी कलेक्शन हो जाएगी, मैं उस दिन जॉब छोड़ दूंगा। और अच्छा जॉब कर रहे थे, वो अच्छा कमा रहे थे, 40-50,000 रुपए महीना। वहां से छोड़ के फुल टाइम है। और उनका संकल्प क्या है, उन्होंने खुला बोला है चेयरमैन सर के सामने कि सर मैं नवंबर तक इंडिया का नंबर 1 कलेक्टर होऊंगा। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश सर के लिए। तो अब मैं वो आगे बता रहा था, लेकिन मेरे मुंह से वो हो गया। तो जब आप कलेक्टर बनाएंगे ना, उनको एक मूल मंत्र दीजिए कि भाई कुछ मत कीजिए कि आप जाके 10 लोगों से मिले, 10 में 4 खाते खोलेंगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो 4 खाते, है ना। आप एक खाता तो जरूर खुलेगा यार। अच्छा एक चीज है, जब आप अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो अकाउंट ही खोलेंगे, वहां मिक्स मत कीजिएगा, वहां टीम मत डालिएगा। सेल्फ पे काम करेंगे तो जहाँ टीम डालिएगा वहां पे और चीज मत कीजिएगा, अलग अलग चीजें लेके जाना है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, मेरे पास रोजी रोटी के लिए पैसे नहीं थे जब मैंने दोबारा ये मोरल ज्वाइन करी थी साथियों। मैं घर से पैसे लेके जाता था, मैंने बस का पास बनवाया था, लेकिन कलेक्शन से स्टार्ट किया था। उसने मेरा एरिया बढ़ा दिया। मैंने 20,000 रुपए डेली के खाते खोले थे उस एरिया से। सोचिए उस 5% से मेरा जो है, मेरे को उसके 5% से मेरी बढ़ी। फिर मैंने आगे कलेक्शन बढ़ाई, कलेक्शन बांटी, और मैं टीम डालने पे लग गया। क्योंकि वो तो मैं सीनियर ही ना, टीम बहुत बड़ी थी, 5,000 लोगों की टीम हुआ करती थी मेरे पास, एक्टिव लोगों की। तो साथियों डेली से क्या करना है, सिंपल सा है कि उसका एवरेज 200 रुपए डेली हो जाता है, तो महीने में 6,000 रुपए खुलता है डेली का। अगर उस 6,000 की बारंबारता कोई आप ले लेंगे, तो पहले महीने से आके वो उसकी अर्निंग 1,40,000 हो जाएगी 1 साल के अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा। उसे छोड़ दीजिए, उसका आधा लगा लीजिए यार। 100 रुपए डेली का ही खाता मान लीजिए, या 200 के 15, 3,000 रुपए डेली से उसकी कमाई मिनिमम। मिनिमम खाली डेली डेली से 1 साल के अंदर 70,000 रुपए डेली पे आ जाएगा, रेगुलर कमाई पे। खाली इससे डेली से वो एफडी आरडी खोलेगा, वो अलग, टीम डालेगा वो अलग, है ना, जो उसकी मैचिंग होगी वो अलग, जो रियल एस्टेट बेचेगा वो अलग है। खाली सेल्फ अर्निंग से ही वो 70,000 का मिनिमम, खाली एक खाते को अगर 100 रुपए का आधार माना जाए। ये तो करना पड़ेगा ना यार, मेहनत तो करनी पड़ती है। फील्ड में निकालो उनको, जाओ। 80% की जनता डेली से कमाती है, मार्केट में छा जाओ जाके, 10-15 लोगों से मिलो, 2-4 खाते खुलेंगे। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो रोजगार देना आसान हो गया ना, यदि 1 साल में मिनिमम। अब हमारे दुर्गेश सर की अर्निंग जो है, दुर्गेश श्रीवास्तव जी की अर्निंग 1 लाख रुपए प्लस है। स्पोर्ट उठाते हैं 1 लाख रुपए का वो खाली, ठीक है ना। तो साथियों बाकी मेरा जो कहना था मैंने बोला, और बहुत हो गया, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बहुत कुछ बोलूंगा। और मुझे आप इनवाइट कीजिएगा, मेरा सौभाग्य हो गया, मुझे कहीं आप बुलाएंगे तो मैं आपको डिटेल में एक बार एक एक डाटा वाइज बताऊंगा कैसे क्या होगा। लेकिन पहली कंडीशन है, शोधा प्लान वाले ही बैठेंगे मेरे साथ। मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि वही बढ़ाएगा टीम आगे। कलेक्टर भी तो वही बढ़ाएगा ना, जिसको कलेक्टर डालने आते होंगे, प्लान बताना आता होगा। तो साथियों मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं, और साथ में एक, हाँ, विराम देने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कमला नगर एक फ्रेंचाइजी हमारी नई दिल्ली से,